नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बजट पेश होने वाला है और बजट से योगी कैबिनेट की बैठक, यानी कि बजट से जस्ट पहले योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम आवास पर ये बैठक हो रही है कैबिनेट की। सदन में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी। इस बार 5.50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार का ये 5वां बजट होगा, जो कि इस बार बहुत भारी भरकम होने वाला है। यानी कि हर साल जिस अनुमान में बजट पेश किया गया है उससे कहीं ज्यादा इस बार का बजट होगा, क्योंकि दो खास बातें हैं। क्योंकि एक तो ये योगी सरकार का, यानी कि योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है चुनाव से पहले, और दूसरे वहीं अगर देखें तो बीजेपी सरकार में ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके कार्यकाल में ये 5वां बजट पेश होगा। अगर हर बार के बजट की बात की जाए तो हर बार का बजट किसी न किसी वर्ग पर आधारित रहा है। जैसे अगर पहले बजट की बात की जाए तो किसानों को देखते हुए बजट काफी अच्छा था। दूसरे बजट की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को देकर जोर दिया गया। इसके साथ ही तीसरे बजट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे देखा गया कि औद्योगिकरण को लेकर जोर दिया गया। चौथे बजट की बात की जाए तो युवाओं को देखा गया उसमें। लेकिन इस बार का ये जो बजट होने वाला है किस वर्ग के लिए कितना खास होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि कार्यकाल का आखिरी बजट है तो अपने आप में बेहद खास है। कोशिश की जाएगी कि हर वर्ग को साधा जाए। और उसके साथ ही बजट पेश होने से पहले ये कैबिनेट बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है और वो अभी भी जारी है। सीएम आवास पर ये बैठक हो रही है। तमाम मंत्रीगण इसमें मौजूद हैं। सदन में ये बजट पेश किया जाएगा। दोनों ही सदनों में बजट पेश होगा। इस बार के बजट की खास बात ये भी है कि ये पेपरलेस बजट होने वाला है। जिस तरीके से केंद्र में देखा गया था पेपरलेस बजट पेश किया गया था, इसी तरह से केंद्र की तर्ज पर अब योगी सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। तो कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी योगी सरकार और इस बार 5.50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि योगी सरकार प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह कैबिनेट बैठक जारी है। सदन में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगी और कई मायनों में ये बजट खास माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके कार्यकाल में 5वां बजट पेश किया जाएगा। दूसरी बात ये, क्योंकि कार्यकाल का आखिरी बजट है तो काफी उम्मीदें हैं जनता को भी, और खुद योगी सरकार भी ये चाहे कि अगर अगली बार सरकार में आना है तो ये बजट ऐसा हो कि प्रदेशवासी खुश हो जाए। तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश होगी। अब तक के जितने भी बजट रहे किसी न किसी वर्ग को प्रमुखता पर रखा गया, लेकिन इस बार कोशिश की जाएगी कि सभी वर्गों को खुश किया जाए और उससे पहले ये कैबिनेट बैठक। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट एक ऐप पर उपलब्ध होगा। पेपरलेस बजट होगा, यानी कि ऐप के जरिए अब ये बजट देखा जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से ये बजट डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बजट के दौरान फ्री वैक्सीन भी मिल सकती है। जिस तरीके से देखा गया था कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि जितने भी फ्रंट वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हीं को सिर्फ कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी। इसके बाद बिहार ऐसा पहला राज्य था जहां पर फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया। लेकिन इस बार बजट में ये कयास लगाए जा रहे हैं और कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी फ्री वैक्सीन का ऐलान कर सकती है योगी सरकार। तो आज खजाना खोलेगी योगी सरकार। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है योगी सरकार। लगातार 5वीं बार बजट पेश करेंगे सीएम योगी। 5 बार बजट पेश करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार का 5वां बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगी योगी सरकार का बजट।
योगी सरकार ने 2020 से 21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट किया था पेश। आपको बता दें कि योगी सरकार का पहला बजट किसानों पर आधारित था, दूसरा औद्योगिक विकास पर आधारित था, तीसरा बजट महिला सशक्तिकरण और चौथा बजट युवाओं के विकास पर आधारित था। वहीं अब योगी सरकार पांचवा बजट पेश करने जा रही है, जिस पर हर पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, हर बिंदुओं पर ये ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये बजट का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भारी भरकम बजट होगा। और योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पांचवा बजट पेश करेंगे। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर, उसको ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर हर पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा और हर मायने में इसको। तो पहले बजट की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2000 योगी सरकार के पिछले बजट, पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017 से 18 3.84 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरे बजट की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2018 से 19 4.28 लाख करोड़ रुपए का था। तीसरे बजट की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में 4.89 लाख करोड़ रुपए का था। चौथा बजट वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। तो अब तक योगी सरकार ने 4 ऐसे बजट पेश कर दिए जो किसी न किसी वर्ग को प्रमुखता पर रखते हुए चले आए हैं, लेकिन अब जो पांचवा बजट पेश किया जा रहा है वो किसी न चीज को, सिर्फ एक चीज को प्रमुखता पे नहीं रख रहा है, हर पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और उसको लेकर ये एक अहम बजट माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बजट होगा योगी काल में, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2021 से 20 से 21 में प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुतिकरण का डीडी यूपी पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। तो बजट उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप पर उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किया जा सकता है इस ऐप को। यूपी सरकार का पहला पेपरलेस बजट होगा ये। 2021 से 22 का बजट जो होगा वो पहला ऐसा पेपरलेस बजट होगा जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट 2021 से 22 को प्रस्तुत करेंगे। उसको अंतिम रूप उन्होंने दिया है, जिसका प्रस्तुतिकरण डीडी यूपी पर किया जाएगा। सीधा प्रसारण इसका बजट का डीडी यूपी पे होगा और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप उपलब्ध है। तो वही बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट बैग के साथ ये पूजा अर्चना की है। तो आपको बता दें कि बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की है, क्योंकि वही बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने इस बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की, भगवान का आशीर्वाद लिया। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट बैग के साथ पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट के साथ में। तो आज दोनों ही सदनों में बजट पेश होगा, लेकिन उस बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवान का आशीर्वाद लिया, उनके सामने मत्था टेका। तो माना जा रहा है कि योगी सरकार प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है। और उससे पहले, क्योंकि वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना और वही बजट पेश करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने इससे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक जारी है, जिसमें इस बजट को मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट के द्वारा। और उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवान के सामने आशीर्वाद लिया है। तो आपको बता दें कि ये मान्यता है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो उसी को निभाते हुए ये पूजा अर्चना की वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने।
तो इस बार का बजट पेपरलेस होने वाला है। केंद्र की तर्ज पर इस बार यूपी सरकार भी अपना बजट पेपरलेस बजट पेश करेगी और साथ ही आपको बता दें कि एक ऐप के द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अयाज बरेली से जुड़े हुए हैं, आलोक मालवीय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही रमन गुप्ता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। रमन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बजट को लेकर तमाम वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। हर बार के जो बजट रहे हैं यूपी सरकार के, वो किसी ना किसी पर मेहरबान रहे हैं। चाहे पहले बजट की बात अगर हम यहाँ पर करें तो देखा गया किसानों के लिए बेहद खास था वो बजट। आगे की बजटों को देखें तो एक तरफ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला तो वहीं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। लेकिन इस बार की अगर बजट की बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार अपना 5वां बजट विधानसभा कोरोना काल के बाद जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्यमी है, उनको काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। हमारे साथ आप देख सकते हैं कानपुर के कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं आम जनता को? चलिए और भी लोग हमारे साथ। सर, क्या उम्मीदें हैं सर इस बजट से? सबसे पहले तो हमारी ये उम्मीद है कि जो है पेट्रोल डीजल पे जो है राज्य सरकार अपना जो है टैक्स कम करे, जिससे जो है व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर पे जो है जो लोड बढ़ रहा है वो कम हो, जिससे महंगाई कम हो, आम जनता के पास का भार बहुत कम हो गया है। हम तो योगी सरकार जाएंगे टैक्स कम करे और व्यापारियों को इस बजट में कुछ सहूलियत दी। कोरोना काल से जो पूरा व्यापार टूट चुका है, व्यापारी आर्थिक मंदी के ऊपर वो निराशा में व्यापार चल रहा है और आने वाला सीजन जो है विवाह शादी चालू होने वाली है, टैक्सों में रियायत भी करे जिसमें व्यापारियों को राहत मिले। जी, आपने देखा कि कानपुर को लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। जी ठीक, आपके पास आना चाहूंगे आलोक। प्रयागराज के लोगों को कितनी उम्मीदें बजट से? ये देखिए 33 करोड़ लोगों का ये बजट है और ये चुनावी बजट होने वाला है, तो लोगों को खासी उम्मीदें हैं कि इस बार खजाना खुलेगा योगी सरकार का और सुरेश खन्ना काफी चीजें लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज के वासी मौजूद है, आप देख सकते हैं रत्न दीक्षित जी हैं जो कि प्रोफेसर है, कंप्यूटर के टीचर है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये एक चैलेंजिंग बजट होगा। कोरोना काल के बाद ये ऐतिहासिक बजट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि कोरोना काल में लाखों युवा बेरोजगार हुए, ना कंपनियां बंद हो गई। तो अब युवाओं को योगी सरकार से और सुरेश खन्ना जी से यही उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसा बजट पेश करें कि जो कंपनियां बंद हो गई हैं उनको रिवाइव करने के लिए कुछ उनको मदद करें, जो युवा बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए कुछ करें और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए करें। और इस बात की मुझे खुशी है कि ये बजट ऐसा है जो पेपरलेस है, तो कम से कम आईटी की तरफ योगी सरकार भी बढ़ी है, एक कदम और बढ़ी है। कोरोना ने कम से कम एक अच्छा काम तो ये किया है, कोरोना ने बड़ी बुराई की होगी लेकिन ऑनलाइन को बहुत बढ़ावा दिया है। लेकिन ऑनलाइन के बढ़ावा के साथ साथ जो युवा बेरोजगार हुए हैं, जो नॉन आईटी वाले हैं, तो सरकार कुछ ऐसा करे कि आईटी में लोग और आए और जो बेरोजगार है उनको जॉब मिले और जो कंपनियां बंद हो गई हैं उनको रिवाइव करने के लिए योगी सरकार कुछ करे। तो महिलाओं के लिए भी काफी बजट में उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगी आप? किस तरह का बजट आप चाहती हैं? बजट जो भी है उसमें महिलाओं के फ्यूचर और उनके डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ सोचा जाए और फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस फील्ड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का उसमें मतलब प्रभाव बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए कुछ सोचना चाहिए और महिलाओं की जो कार्य क्षेत्र में जो मतलब उनकी जो प्रेजेंस है वो भी होनी चाहिए, चीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो भी मतलब इस लायक जो भी हैं, मतलब जो सही योग्यता रखते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बजट जो आए तो अब महिलाएं हैं, घर का बजट संवारती हैं, उसी तरह का उत्तर प्रदेश भी एक परिवार है और उसका बजट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार किस तरह की रिबेट मिलेगी? जैसे कि आईटी फील्ड में देखा जाए तो 2020 में आईटी फील्ड की वजह से हम लोग वर्क फ्रॉम होम जैसे कंसेप्ट को पहली बार इम्प्लीमेंट किए थे और भारत ही नहीं पूरी देश दुनिया हर तरफ पहली बार लॉकडाउन जैसा शब्द हम लोगों ने फेस किया था, देखा था और इसको इम्प्लीमेंट जो है आईटी सेक्टर की वजह से ही हो पाया था सक्सेसफुली। आज भी बहुत सी कंपनियां अभी भी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पर काम कर रही हैं, एम्प्लॉयज अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर अगर ना होता, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रोथ ना किए होते तो ये चीजें संभव नहीं हो सकती थी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसोर्स को बढ़ाने की जरूरत है, आईटी गैजेट्स को बढ़ाने की जरूरत है और इंटरनेट सुविधाएं और बढ़ेंगी तो इसका फायदा मिलेगा। ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, इन सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। कि शेयर मार्केट का भी काफी हाल रहता है खराब,
लेकिन आज शेयर मार्केट अप होकर खुली है। हमारे साथ शेयर एक्सपर्ट है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बजट के बाद से शेयर के क्या हाल होंगे? जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी प्री बजट पोस्ट किया था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया था, स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। बट इन यूपी अभी तक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टार्टअप को ध्यान में देके वो अच्छा बजट लाए, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे यूपी से लोग बाहर जाते हैं, मुंबई दिल्ली इस जगह काम कर। अगर हम यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्डअप करें कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट निकलने लगे, तो उससे बहुत ही ज्यादा यूपी की ग्रोथ होगी और हमारी ग्रोथ होगी। हमारे साथ एक लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जो कि पढ़ाई शिक्षक है। क्या कहेंगे आप? एजुकेशन सेक्टर में कुछ हेल्प होनी चाहिए। फीस रेट्स बहुत हाई हैं, थोड़े लो अफोर्ड में होनी चाहिए। अच्छा, और क्या क्या चाहती हैं आपकी बजट में, और क्या दें योगी आपको कि किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकें? क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पेपरलेस बजट पहली बार पेश हो रहा है। थोड़ा जॉब के लिए ज्यादा फैसिलिटीज दें। बीकॉम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत। आपको लगता है कि कोरोना के बाद जॉब और आनी चाहिए जिससे आप लोगों को रोजगार मिले? यस, जॉब थोड़ी ज्यादा रेशियो से आनी चाहिए। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आप बजट? नहीं बोल पाएंगे। किस तरह का बजट आपको चाहिए? बजट नहीं तो युवा कुछ बोल नहीं पाए, हालांकि लेकिन उन्हें बजट से काफी उम्मीदें हैं। अभी हमको वो बता रहे थे कि बजट जिस तरह का आ रहा है उस तरह से बजट से जो बेरोजगारी है वो दूर होनी चाहिए। जो कोरोना काल है, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई हैं, नई कंपनियों को खुलना चाहिए और जो पुरानी बंद पड़ी कंपनी है उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए इस बजट पे, जिससे जो युवा है उनको रोजगार मिले और उनके घर पे वृद्धि हो। और जो बेरोजगार युवा है वो तरह तरह के दूसरे कामों में लग जाते हैं, उनसे काम पे वापस आए और अपने कामों पर वापस लौटे। ये सभी युवा चाह रहे हैं योगी सरकार से। जी चलिए ठीक है, रमन आपके पास आना चाहूंगी। कानपुर की जनता को कितनी उम्मीदें हैं बजट से? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है और जो उम्मीदें हैं यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बजट में शिक्षा का छूट मिलनी चाहिए और आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। ये बार का 5वां बजट है और अभी तक राहत जनता को मिली नहीं है। पब्लिक परेशान है, कोरोना काल से अभी तक पब्लिक भर नहीं पाई है। आगे बड़ी समस्या, कहीं बजट थोड़ा सा खराब भी आ गया तो जनता झेल नहीं पाएगी, जनता भूखमरी के कगार पे चली जाएगी। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं जितना सा अच्छा से अच्छा जनता को राहत और छूट दें, जनता आगे बढ़े और जनता के लिए सरकार की मंशा बनती है कि जनता को भारी से भारी छूट देने का कार्य सरकार कर। बिल्कुल इस बजट से अच्छी खासी उम्मीदें हैं जनता को। आपको बता दें हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर बजट पेश करने जा रही योगी सरकार अपना 5वां बजट। रमन, हम आपके पास फिर आएंगे और आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अयाज के पास जाएंगे कि बरेली से वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अयाज, वहां पर क्या लोगों को उम्मीदें हैं इस बजट से जो पेश होने जा रहा है योगी सरकार की तरफ से? अयाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए रमन, आपका रुख करते हैं। आप बात कर रहे थे क्योंकि अगर पिछले बार की बजट की बात की जाए तो हर बजट किसी ना किसी पर फोकस रहा है, लेकिन इस बार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि काफी बड़ा बजट होगा। तो जनता है कानपुर की, अब तक उन्होंने कितना बदलाव देखा योगी सरकार के बजट का, योगी सरकार के काम का, और इस बार के बजट को लेकर उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन पुराने जितने भी बजट गए हैं, जितने भी काम हुए हैं, उनमें कुछ बदलाव देखा, कुछ विकास देखा जनता ने? बिल्कुल आपको बता दें कि बजट से उम्मीदें तो हैं। इस तरह से कोरोना काल के बाद तो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से पटरी से नीचे कर लेगी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आई है। तो जनमानस है, आम जनमानस, उसको इस बजट से इतनी अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ और लोग हैं। सर बजट को पेश हो रहा है, क्या आपका लगता है बजट क्या सुधरेगी? बजट तो खत्म हो गया, तो सरकार से जनता को यही उम्मीद है
सरकार सस्ते ऋण उपलब्ध कराए, सब्सिडी वाले ऋण उपलब्ध कराए, जिससे व्यापार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। और सरकार से एक अपील है कि जनता के पास इस समय खाने की समस्या है, तो सरकार जो बिजली के बिल हैं और जो टैक्सेस हैं उनमें छूट दे, जिससे जनता राहत की सांस ले। गृहिणी की रसोई महंगी हुई, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है रमन, अयाज का रुख करेंगे। अयाज, आप बताइए बरेली की जनता क्या चाहती है इस बजट से, कितनी उम्मीदें हैं उनको? बरेली की जनता को काफी उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बजट केंद्र सरकार ने पेश किया था, तो उसमें कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी, कुछ लोगों को खुशी हाथ लगी। हालांकि सरकार कोरोना के दौर से गुजरी है, अब जब देखा तो नया दौर शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। सरकार उस पर बजट पेश करना एक बड़ी चैलेंज माना जा रहा है। उसको देखकर कुछ लोग हमारे साथ व्यापारी हैं, यहाँ पे कुछ नेता हैं, कुछ छात्र भी हैं, तो वो अपनी उनसे जानते हैं कि इस तरीके की क्या है, और कुछ यहाँ के व्यापारी जानते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, छात्र क्या मतलब क्या उम्मीद है आपको? मैं विकास अग्रवाल, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से। बजट एक ऐसा आना चाहिए जिससे व्यापारियों को राहत मिले। कोरोना काल से व्यापारियों की तो कमर टूट चुकी है, व्यापार खत्म हो चुका है और कई व्यापार हमारे बंदी की कगार में। बजट में कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे हमारे व्यापारी राहत महसूस करें। जैसे जीएसटी प्रणाली को थोड़ा सरल करना चाहिए, कुछ जो टैक्स उल्टे सीधे लगाए जा रहे हैं वो खत्म करना चाहिए, वरना व्यापार यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लघु व्यापार की तो स्थितियाँ बहुत ज्यादा बयान है। नेता भी हम जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे बजट? अभी जैसे पिछले केंद्र सरकार ने अपना बजट दिया, अब यूपी सरकार का आज बजट के लिए उत्तर प्रदेश की जनता अपनी आंखें से उम्मीद लगाकर देख रही है। लेकिन हर बार जनता के साथ जुटलेबाजी होती है, बजट के नाम पे खिलवाड़ होता है। बजट अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार पूरा बजट होना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कोरोना काल में जो युवक बेरोजगार टहल रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था इस बजट से होना चाहिए। जबकि मुझे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर ने अपने दांत हम लोगों को दिखाए हैं, उम्मीद यही है कि उसी की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश शासन में। कुछ हमारे साथ छात्र भी हैं, उनसे जानना चाहिए छात्र की क्या आप क्या जानना बजट में क्या चाहते हैं ऐसा जो मिले आप? देखिए, हमें वो सरकार से हमारे जो आने वाले समय को लैपटॉप पर हम ये चाहते हैं सरकार से जो सरकार की। चलिए रुक करेंगे आप तीनों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर चल रही है। योगी कैबिनेट की बैठक जो कि खत्म हो चुकी है। इस बार 5.50 लाख का बजट पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जिसमें कैबिनेट मंजूरी देता है बजट को, लेकिन अब वो बैठक खत्म हो चुकी है जो सीएम आवास पर बैठक चल रही थी। तो कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में बजट संबंधी सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। ये बैठक खत्म हो गई है। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो उससे पहले जो कैबिनेट बैठक जारी थी अब वो खत्म। तो बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जिसमें कैबिनेट बजट को मंजूरी देता है और इसके साथ ही सीएम आवास पर ये बैठक चल रही थी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में बजट संबंधी सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। अब थोड़ी ही देर में दोनों ही सदनों में ये बजट पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा ये बजट होने वाला है योगी सरकार का। एक तो ये अंतिम पूर्ण बजट है कार्यकाल का, इसके साथ ही पेपरलेस ये बजट जो कि अपने आप में बेहद खास है। पहली बार पेपरलेस बजट पेश होने वाला है, तो उसको लेकर जनता के सामने भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित करने को लेकर ये बड़ा कदम हो सकता है। बड़ी उम्मीदें सरकार को भी होगी, क्योंकि अगर अगली बार सत्ता में आना है तो इस बजट को इस तरीके से बनाया गया होगा जिससे कि प्रदेशवासी खुश हो सके और बीजेपी को दोबारा से विधानसभा चुनावों में वोट मिल सके। तो उम्मीदों का बजट में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का ऐलान संभव है। इसके साथ ही कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान भी संभव है।
वाराणसी और गोरखपुर को लाइट मेट्रो का ऐलान संभव है। अयोध्या के पर्यटन तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को इस बार बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने की कोशिश होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार का जोर रहेगा कि ये बजट सबको खुश करने वाला हो। बीजेपी के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को बजट के जरिए से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश होगी। तो एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। एसके, इस बार के बजट से न सिर्फ प्रदेश वासियों को उम्मीद है, बल्कि अगर बात की जाए सरकार की, प्रदेश सरकार को भी अपने बजट से काफी उम्मीदें होंगी। तो क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये बजट? कितना खास होने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें, सबसे सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी जो चुनावी बजट है, कैबिनेट बैठक की, जिसमें बजट के सभी प्रस्तावों को दी गई। सभी विभागों के कैबिनेट मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ साथ वित्त विभाग से जुड़े हुए सारे अफसर, मंत्री कार्यालय के सारे अफसर इस बैठक के दौरान मौजूद थे और सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, जिसके बाद 11 बजे से उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। क्योंकि हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा, तो ऐसी स्थिति में हर वो संभव प्रयास करने की कोशिश होगी जिसमें कहीं न कहीं सभी वर्गों को खुश किया जाए, सभी योजनाओं को ज्यादा पैसा दिया जाए और जो योजनाएं पेंडिंग है उनको समय के साथ पूरा किया जाए। क्योंकि 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इलेक्शन मूड में चल रही है। ऐसी स्थिति में हर वो चीज करने की कोशिश होगी जिससे कि सभी वर्गों को खुशी मिले और कहीं न कहीं किसी की कोई नाराजगी ना कहे। और जहां तक हम बजट की बात करें, अब तक के देश के पिछले 4 बजट में से ये सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनको ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद बजट से है। जी बिल्कुल एसके, आप कितने देर में सदन में पहुंचेंगे? कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। बिल्कुल, चूंकि यूपी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसके बाद अब मंत्रियों का विधानसभा पहुंचना अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि अगले 10 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन पहुंच जाएंगे, जिसके बाद बजट को लेकर कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। तो हम कहें कि कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होना है, करीब 25 मिनट बाकी हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद सभी मंत्री, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और हम कहें कि सुरेश खन्ना अपना वो टैबलेट लेकर पहुंचेंगे जिस टैबलेट के जरिए आज वो अपना बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी एसके, क्योंकि बजट को लेकर काफी उम्मीदें जनता को है, ऐसे में क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बजट है, ना सिर्फ अंतिम पूर्ण बजट है बल्कि पेपरलेस बजट भी है, और क्योंकि अगर बात की जाए यूपी सरकार की तो उनके कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में? सबसे अहम क्या होगा? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहे हैं जिनको ज्यादा बजट मिलने की उम्मीद है। अयोध्या और जेवर का इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बजट देगी। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, जिसमें विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा, साथ ही साथ में जो अन्य उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण चल रहे हैं, जिसमें 18 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, उनको ज्यादा बजट मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ में शिक्षा को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जहां तो विश्वविद्यालयों को बड़ा धन मिलेगा ताकि उनकी जो शैक्षणिक सत्र है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। बच्चों की एजुकेशन पर विशेष ध्यान होगा, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ में हम कहें बेरोजगारों के लिए एक बड़ा बजट है इसमें मिलने की उम्मीद है। इन सारी चीजों को लेकर लगातार कवायद चल रही थी, सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब सारी चीजें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के टैबलेट पर है और अब से थोड़ी देर बाद जब वो विधानसभा पहुंचेंगे तो अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। तो हम कहें कि बहुत कम वक्त बचा हुआ है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी बजट होगा, तो चुनाव का अंतिम वर्ष है। चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए एसके। तो आपको बता दें कि इस बार का बजट बेहद भारी भरकम होने वाला है। कैबिनेट बैठक में बजट संबंधी सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। कुछ ही देर में तमाम मंत्रीगण सदन पहुंच जाएंगे जब ये बजट पेश होगा। सभी को इंतजार है कि आखिर यूपी सरकार के बजट में क्या होने वाला है, क्योंकि कई उम्मीदें जताई जा रही हैं बजट से। अगर देखें तो सबसे बड़ा ऐलान हो सकता है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि 2020 की अगर बात करें तो कोरोना काल से गुजरा है पूरा देश, ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर फ्री वैक्सीन का ऐलान किया जा सकता है।
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अयाज हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं, इसी के साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ आलोक मालवीय भी जुड़े हुए हैं। आलोक, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि इस बार 2020 की अगर बात करें तो कोरोना काल से भरपूर रहा है पूरा 2020 और कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानियां हमारे सामने आई। 2020 में हमने सिर्फ एक चीज सीखी कि चुनौतियों का सामना कैसे करें यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी असल स्थिति है वो हमारे सामने आ गई। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं प्रयागराज की जनता को? जी देखिए, प्रयागराज की जनता तो सीधे सीधे योगी सरकार की ओर देख रही है और योगी सरकार की ओर देखते हुए उनसे जो कोरोना की वैक्सीन है उसे फ्री में लगाने की मांग कर रही है। सभी का यह कहना है कि कोरोना आया है तो जो महामारी है और इस महामारी से बचने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। क्योंकि सारे कल कारखाने बंद हो गए हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया इस कोरोना ने, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है। उनको ये चाहिए कि कोरोना की जो दवाएं हैं वो फ्री में मिले और इसी के लिए प्रयागराज के जो निवासी है वो प्रयासरत है और वो योगी सरकार से इसकी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ रत्नेश दीक्षित है जो कि वरिष्ठ टीचर है, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपको बजट से उम्मीद है मेडिकल फील्ड को लेकर? जी बिल्कुल, योगी सरकार से कोरोना काल के बाद लोगों की नौकरियां चली गई और लोगों पर आर्थिक विपन्नता आ गई है, इसलिए हम चाहेंगे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए और जो वैक्सीनेशन का ये है कि चार्जेस लेने की बात हो रही है तो वो फ्री होना चाहिए। जो सरकार बाकी वैक्सीन फ्री में जनता को देती है, तो अब पहले न देती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस समय तो इसकी जरूरत है क्योंकि सरकार भी जान रही है कि लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जो कंपनियों में काम करते कंपनियां बंद हो गई हैं, इसलिए लोगों को आर्थिक रूप से विपन्न हो गए हैं। तो इस समय तो सरकार को बिल्कुल चाहिए ही कि जो वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन हो वो फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं तो उनसे बड़े निम्न प्राइस पे उनको लेके जो अफोर्डेबल प्राइस है उस प्राइस पे होना चाहिए। आप किस तरह की मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हैं योगी सरकार मेडिकल में क्या देगा? मेडिकल में सबसे पहले तो जो वैक्सीन आ रही है उस पे गवर्नमेंट को पहले तो प्राइस एक सबके लिए समान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जब यूपी में कुछ और प्राइस होगी, बॉम्बे में कुछ और प्राइस होगी, वो चीज हटा के सबके लिए इक्वल प्राइस होना चाहिए, न कि क्या कहते हैं गरीब है तो उसको इतने में दे रहे हैं, अमीर है तो उसको इतने में दे रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको यूपी के बजट से? जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वैक्सीन इतनी हाई प्राइस में नहीं मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए कि जो फाइनेंशियली वीक है उनको भी क्या कहते हैं हेल्प हो सके, वो लोग वैक्सीन ले सके। सब लोग की जॉब चली गई है कोरोना की वजह से, कुछ लोगों की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हेल्प हो रही है तो उनकी सैलरी आ रही है, बाकी सबकी फाइनेंशियली वीक थे, तो वैक्सीन की प्राइस सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। तो क्या आपको फ्री वैक्सीन नहीं चाहिए योगी सरकार से? फ्री वैक्सीन जब हम मन करते हैं तो थोड़ी हाई प्राइस में नहीं मिलनी चाहिए, लो प्राइस में मिल जाए सबके। आप क्या चाहेंगे कि आपको कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिले या कुछ पैसे लेने चाहिए? जैसा कि क्या कहते हैं कोविड-19 को हम लोगों ने वर्ल्ड पैंडेमिक घोषित किया था, तो इस वजह से इसकी जो फर्स्ट या सेकंड डोज वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सरकार को वैक्सीन अमाउंट नहीं पे करेंगे तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्राइस लेना भी है तो रीजनेबल प्राइस ही लिया जाए, ऐसा लिया जा सके जो एक मध्यम वर्गीय परिवार अफोर्ड कर सके, हाई प्राइस नहीं हो। तो देखिए, जो युवा हैं वो चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होने के साथ ही वो थोड़ा सा पैसा मेडिकल फील्ड में देना चाहते हैं, लेकिन जो अधिक पैसा है वो देने से बच रहे हैं। और योगी सरकार से उनको ये उम्मीदें हैं कि वो जो कोरोना की वैक्सीन है वो कम बजट में यानी लो बजट में लोगों को उपलब्ध कराए और सभी को इक्वल समान में मिले। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बरेली में रुक करेंगे अयाज का। अयाज वहां पर मौजूद है। अयाज, हम जानना चाहेंगे कि इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो उसकी रफ्तार के लिए क्या वहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब कोरोना काल से अभी हम उभरे हैं और कोरोना काल से अभी पूरी तरीके से हमें निजात नहीं मिला है और उसका असर हम इकोनॉमी पे देखें तो बहुत पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर लोगों को? यहाँ लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना के दौर से गुजरा है, परेशानियों के दौर से आदमी गुजरा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महंगाई को लेके काफी परेशानियों का दौर उनके सामने के गुजरा है। कोरोना दौर आप क्या उम्मीद है आपकी महंगाई? आज के समय जो कुछ नहीं हमारा
2 से 2,500 में चल जाता था 1 महीने तक। आज तो 5,000 में भी पूरा नहीं होता है। पूरा वसूल गैस 350 की बोतल आज 790 की आ रही है। दूध खाएंगा 5 लीटर का 400 हो गया है। शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्कूल के लिए बच्चे घरों में खेल रहे हैं, जितना आता था वो भी भूल गए ना। कुछ इस तरह से तो हम लोग को भी जितनी भी गृहणियां हैं सभी परेशान हो गए। क्या उम्मीद करना था जिनके लिए हम तो यही चाहेंगे ना कि इतना जो महंगा हो रहा है इसे कम किया जाए, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो रही है और रोजगार के नाम पे तो घर में कुछ मिलता भी नहीं है और महंगाई इतनी सर से ऊपर जा रही है, तो उसके लिए क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें महंगाई हो गई है सरकार बजट पेश कर रही है, बजट में क्या उम्मीद है आपको? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये बजट एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने में जनता के संग धोखा लिखा है और धोखा ही धोखा। इस बजट में कुछ नहीं है। ये बजट किसके लिए पेश किया गया है? जब सारी चीजें पहली ही महंगाई ना हुई, डीजल महंगा कर दिया गया, गैस महंगी कर दी गई, पेट्रोल महंगा कर दिया गया, सब्जियां महंगी बिक रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज महंगी कर दी गई। आप यही बताएं कि इन्होंने ये बजट में ऐसा क्या लाए? बजट में अब ये कह रहे हैं जो वैक्सीन मिलेगी वो पैसे से मिलेगी। तो ये सरकार किसके लिए है? ये तो सरकार के चुनिंदा बैठे हैं, इनके पास अधिकारी भी हैं। उन्होंने इन्हें ये मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर को ये बताया कि नहीं बताया कि ये जो सरकार होती है जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा होती है, जनता का फायदा होना चाहिए। ये टैक्स देते हैं, सारा टैक्स ले रहे हैं, बल्कि पेट्रोल में तो इतना ले रहे हैं, ये जनता को आ जाएंगे। उसके बाद भी वैक्सीन का पैसा ये देंगे। इन्होंने कॉलेजेस के बारे में क्या करा है? सेंटर जो कॉलेजेस है उनके बारे में क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बिल्कुल झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। और इन्होंने जो ये बजट पेश किया है, आंख में पट्टी बांध के किया है, कान में रुई ठूस के किया है, मुंह में तो मास्क पहना ही हुआ है। तो मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं। इससे गंदा बजट, इससे निकृष्ट बजट इस भारत के इतिहास में कभी। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ नई बात है? देखिए तेल के खेत में जो टैक्स लगाया जा रहा है उस तेल को थोड़ा सा कम किया जाए। साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि आज बजट पेश होने वाला है योगी सरकार का। बजट से काफी उम्मीदें सभी को हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर यूपी सरकार के बजट में क्या कुछ खास होगा, यानी कि यूपी सरकार के बजट के पिटारे में क्या कुछ रखा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर में वो खुल जाएगा, क्योंकि तमाम मंत्रीगण पहुंच जाएंगे सदन और तब ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बजट में क्या कुछ खास होने वाला है ये भी अपने आप में एक बड़ा है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं जगह जगह से, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं। हम यहाँ पर सीधा रुख करेंगे आप कानपुर का, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमन। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्वास्थ्य को लेकर मैंने सवाल पहले भी किया कि स्वास्थ्य पर इस बार जोर दिया जाएगा, तो लोग क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरह का बदलाव हो? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आखिर सरकार क्या करे इस बजट में? बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो फ्री वैक्सीनेशन की है। अब जो जनता है कानपुर की वो भी चाहती है कि फ्री वैक्सीनेशन की जाए, उस पर कोई शुल्क ना लगाया जाए और तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे किसानों पर ध्यान दे इस बजट में। और जो आम रोजगार, आम व्यापारी हैं, उस पर जो व्यापारी वो चाहते हैं कि टैक्सेस फ्री किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या चाहते हैं इस बजट से? फ्री वैक्सीनेशन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या चाहते हैं? सिंपल होना चाहिए। बजट से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप देखा लोगों के पास तो सर क्या चाहते हैं? साल से इनकम बिल्कुल गिर गई है। पंडित का एक भी कोई काम नहीं है। कानपुर का दयालु समाज उनको जीवित रखे हुए है। पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि आज मेरी साइकिल खड़ी हुई है, आप देख लें, मैंने मोटरसाइकिल घर में खड़ी कर दी है। चौका चूल्हा प्रभावित हो गया है, महिलाएं आक्रोश में है। कड़वा तेल 150 है, 90 वाला 125 है। इतना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सरकार दया भाव से देखे, सत्य न्याय धर्म के आधार पर कार्य हो और हम लोगों को कुछ ऐसी राहत मिले कि कपड़ा पहन के मकान में जी सके। तो आपने देखा कि काफी उम्मीदें हैं लोगों को। इस तरह से महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कैबिनेट
अब जो बजट पेश करने जा रही है योगी सरकार। ठीक रमन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बरेली का रुख करेंगे, अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा चुनौतियां सामने आई है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत हमारे सामने आ गई। हालांकि उसके बाद लगातार प्रयास किया गया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो स्पेशली यहाँ पर टीम 11 बना दी गई और प्रतिदिन उनसे जानकारी ली गई ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन जनता क्या चाहती है, क्या उम्मीदें हैं जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? कानपुर हो गया, बरेली चल रहा है, बरेली के बाद अब हमारा नजदीक थक गए, नहीं पहुंच पा रहा है, डायरेक्ट तक पहुंचे वो सुविधाएं। लेकिन यहाँ कुछ लोग व्यापारियों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, जो महंगाई होती है। अयाज, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे प्रयागराज का। आलोक, अगर केंद्र के बजट की बात की जाए तो केंद्र के बजट से खासा उम्मीदें थी लोगों को और स्वास्थ्य पर काफी ध्यान दिया गया, लेकिन फ्री वैक्सीनेशन यहाँ पर जिस पर सबसे ज्यादा नजरें देशवासियों की रही हैं। ऐसे में बिहार एक पहला ऐसा राज्य था जहां पर फ्री वैक्सीन दी गई, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन फ्री हो सकती है। क्या कहना है लोगों को, कितनी खुशी अगर ऐसा हो जाता है तो? हमारा परिवार इन्फेक्ट हो जाता, हम लोग व्यापार आलोक, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। तो योगी सरकार का बजट आज पेश होना है और बजट को लेकर कहा जा रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन यानी कि फ्री वैक्सीन दी जा सकती है प्रदेशवासियों को। सबसे पहला जो राज्य बना वो बिहार बना, जहां पर फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया, जिसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। विधानसभा चुनाव वहां चल रहे थे और एक बार फिर से सरकार बनी है एनडीए की। ऐसे में अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ये दांव चले। तो ये उम्मीदें लगाई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी कोविड वैक्सीनेशन फ्री हो सकता है। हालांकि इस बजट से और भी कई तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो उसके जरिए लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। अयाज का रुख करेंगे, माफ कीजिएगा, आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी, उनका रुख करेंगे वाराणसी से। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर, किस तरह की और कितनी उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, केंद्र सरकार का बजट आ गया, प्रदेश सरकार की बजट आ जाने वाली है। ऐसे में वाराणसी की जनता का क्या है राय? हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह बग्गा, इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि कोरोना काल और लॉकडाउन वैसे ही आर्थिक चपेट दिए। अब योगी सरकार की आखिरी बजट मानी जा रही है, अब इनसे ही पूछते हैं कि क्या उम्मीद है। बग्गा जी, ये बताइए क्या उम्मीद है इस बजट में? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार जो है कोरोना काल में जिस तरह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास की स्थिति गड़बड़ा गई है, इनको बिजली बिलों में छूट देगी, सिकनी किराएदारों को बसाएगी और कॉरिडोर के नाम पे या बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे जिन भी गरीबों को उजाड़ी है उनको दुकानें देगी और लोगों को बिना ब्याज का ऋण भी उपलब्ध कराएगी और महंगाई के ऊपर विशेष ध्यान देगी ताकि लोग अपने परिवार का खर्च चला सके, अपने उद्योग धंधों को चला सके और व्यापार को चला सके। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये अपनी राय बताइए, क्या उम्मीद है सरकार से? हम सभी को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इसमें खासकर हर वर्ग का सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें कुटीर उद्योग है, छोटे बड़े गरीबों का विशेष इसमें ध्यान दिया जाए, ताकि सभी को इस कोरोना काल से लड़ते हुए जो भी नुकसान हुआ है आगे चल के उनको इसमें फायदा नजर आवे और अपनी जरूरतों का समस्या का निदान नजर। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है? तो उम्मीद है कि राज्य सरकार से कि बजट ऐसा जो पेश करें कि जिससे जो है कोरोना काल से व्यापारी महंगाई से और कोरोना काल से एकदम जो टूट चुका है, और सरकार से हम लोगों को पूरे व्यापारियों को अच्छी उम्मीद है कि बजट है। चलिए ठीक, आकाश धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।